नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है टेट इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम में जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे खुद के स्कूल में भी 12वीं में पढ़ने वाले और दूसरे स्कूलों से भी, कि किस किस कोर्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम की, ध्यान रखिएगा। और साइंस स्ट्रीम में भी जो यूजी कोर्सेज हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। यूजी या यूजी पीजी इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं सिर्फ उनके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला कोर्स आप देख रहे हैं यहाँ, बी वॉक बायोमेडिकल साइंसेज। तो बैचलर जो वोकेशनल स्टडीज में है तो उसमें बायोमेडिकल साइंसेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो देख लीजिए। 10+2 में 50% जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ओनली 50% होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD या OBC हैं, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या पर्सन विद डिसेबिलिटी या OBC अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि मार्क्स कोई बाध्यता नहीं है। तो 45% पे भी आपको ये कोर्स मिल सकता है, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन है यहाँ कि बायोलॉजी आपने 10+2 में पढ़ी हो। अगर आपने सिर्फ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी एक नया कोर्स है, बहुत सारे CUCET में है। तो यहाँ भी सेम है, 10+2 इन साइंस विद 50% और 5% का रिलैक्सेशन सबके लिए है। OBC जहाँ भी मैं कहूँ तो OBC की बात है कि वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप सभी को पता होगा कि OBC में रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलता है। तो ये दो कोर्सेज जो है उनके लिए आपको, पहले वाले कोर्स के लिए बायोमेडिकल साइंस के लिए बायोलॉजी 10+2 में होनी अनिवार्य है, कंपलसरी है। और दूसरा जो कोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके लिए 10+2 साइंस से होना चाहिए, 50% या उससे एबव, और 5% का रिलैक्सेशन यहाँ है, ठीक है। तो दूसरे वाले कोर्स में बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने की अनिवार्यता नहीं है, कंपल्सन नहीं है। ठीक है। इसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक कोर्स है, जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जी वगैरह का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो भी ठीक ही है, और इसके अलावा CUCET में भी आपके लिए मौका है। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप यहाँ देखें कि 10+2 तो होना ही चाहिए 45% मार्क्स के साथ, यानी 10+2 इन साइंस, ठीक है। और इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक तीसरे सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो ये एक उसका वो है। इंग्लिश पास होना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो 10+2 में इंग्लिश और हिंदी की जगह कोई दूसरा एक ही लैंग्वेज रखते हैं और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया या संस्कृत ले लिया या कोई भी अदर सब्जेक्ट चूज कर लिया साइंस स्ट्रीम में होने के बावजूद। तो उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा वो हो सकता है कि अगर आपने इंग्लिश लिया है तभी आप इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है 5% का, वो एज यूजुअल SC ST PWD OBC को मिलेगा। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीटेक वोकेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख लें कि 45% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट 10+2 में, और 10+2 विद साइंस, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो, और केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और इंग्लिश एज यूजुअल जो है आपको
10+2 में एक सब्जेक्ट हो और उसमें आप पास हो, तब आप बीटेक वोकेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है। कोई भी समस्या ऐसी होगी अगर कि ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। कोई भी समस्या अगर ऐसी हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के साइंस स्ट्रीम की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकें और आपको ये पता हो कि किस किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो, यानी ये जितने भी कोर्सेज अभी हमने लिए हैं साइंस स्ट्रीम में, वो सारे कोर्सेज जो हैं वो 2021, 2020 या इससे पहले CUCET में हैं। ठीक है, CUCET ने इन सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन मांगा था, उन सभी कोर्सेज को हमने लिया है। इस बार से जब JNU, DU या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें आ रही हैं, CUCET के दायरे में आ रही हैं, तो वहाँ कोर्सेज की संख्या बढ़ सकती है और बढ़ने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसकी कुछ अलग हो सकती हैं। ये एक अलग कहानी है, लेकिन जो अभी कोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है और वो चेंज नहीं होंगी। जब कोर्सेज बढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कोर्सेज बढ़ेंगे उनके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं पिछले साल तक के, वो सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेंगी। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ आप देखें कि यहाँ भी 12th स्टैंडर्ड आपको पास होना है, यानी 12th आपको पास होना चाहिए। किस किस सब्जेक्ट से? फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना है। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और एक कोई भी सब्जेक्ट सेम केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इंग्लिश जो है वो आप पास होंगे और 5% का आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है एग्रीगेट मार्क्स में, यानी 50% का मांगा है तो 45% या 45% का अगर डिमांड है तो वो 40% हो जाएगा। 5% आप ऑटोमेटिकली घटा लें, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वहाँ साफ साफ ये है कि 5% का रिलैक्सेशन OBC, SC, ST और PWD को मिलेगा। इसके बाद बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा नीचे है, आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग वाली है, तो इसका भी आप ध्यान रखें, आप इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये सबसे अच्छा कोर्स है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो सबसे अच्छे कोर्स माने जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि BSc MSc बॉटनी इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि 10+2 के बाद आपको एक यूनिवर्सिटी मिल गया और उसी यूनिवर्सिटी में आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों करके निकलते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड BSc और MSc बॉटनी का है। इसमें आपको चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके साइंस से। साइंस साइड की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साइंस की ही बात, साइंस से पास होना चाहिए आपको। और बायोलॉजी या बॉटनी जो है वो आपका एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो आप इंटीग्रेटेड BSc MSc बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, BSc MSc जूलॉजी के लिए, तो यहाँ भी जो 50% का एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और बायोलॉजी या जूलॉजी जो है वो आपका एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेटेड BSc और MSc केमिस्ट्री, तो जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं वो सबसे अच्छे कोर्स माने जाते हैं CUCET में, कि एक ही बार आपको 5 साल के लिए एक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ भी देखें कि यहाँ भी 10+2 साइंस से होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में होना इसमें लाजमी है। अगर केमिस्ट्री आपके पास नहीं है तो आप इंटीग्रेटेड BSc MSc केमिस्ट्री नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी जो फिजिक्स का कोर्स है उसमें फिजिक्स जो है आपके लिए निश्चित रूप से होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों जो है वो निश्चित रूप से अनिवार्य है। आप देखें यहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो सब्जेक्ट निश्चित रूप से आपके पास होने चाहिए और 50% एग्रीगेट मार्क्स के रूप में है। या नेक्स्ट देखें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके पास और 10+2 जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों से आपने की हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि एक तो 50% एग्रीगेट मार्क्स भी होना चाहिए और CU/CET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन ये भी है कि 50% सीट्स जो होंगी CU/CET की वो जी मेंस के जरिए भरी जाएंगी, यानी जी मेन का जो रिजल्ट आपका आएगा और आप एडवांस के लिए अगर एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आपको CU/CET में अगर आप दाखिला पाना चाहते हैं तो उसके जरिए आपको दाखिला मिल जाएगा सिर्फ मेंस के स्कोर के बदौलत। ठीक है, और 50% जो सीट है वो CU/CET के एग्ज़ाम के जरिए भरी जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद एक जो कोर्स है हमारा वो है BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ भी आप देखें कि सेम यही चीज़ें रहेंगी। यहाँ भी 50% सीट जो है जी मेन के जरिए भरी जाएंगी और 50% सीट्स CU/CET के जरिए भरी जाएंगी और सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखें BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ भी +2 आपके पास होना चाहिए, +2 एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स। ठीक है, और जो लोग रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रख करके जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 5% का यहाँ भी रिलैक्सेशन है। और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं और 40% मार्क्स मिनिमम आने चाहिए आपके पास CU/CET के एग्ज़ाम में, तब आप इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। इंटीग्रेटेड MSc बायोकेमिस्ट्री के लिए 50% 10+2 में होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम और बायोलॉजी एक ऑप्शन के रूप में निश्चित रूप से होना चाहिए, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेटेड MSc बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए 50% जो है 10+2 विद साइंस। ठीक है, और बायोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री की बात करें हम तो यहाँ भी 50% इन 10+2 विद साइंस और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए आपको निश्चित रूप से ये ध्यान में रखना है कि वो सब्जेक्ट जिसमें आप BSc MSc या इंटीग्रेटेड वो करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से आपके पास वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट BSc केमिस्ट्री में आप देख लें, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब में 50% था, यहाँ 55% चाहिए 10+2 में और 5% का रिलैक्सेशन इसके बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स साथ में होनी चाहिए एक कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। अगर मैथमेटिक्स आपने कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ी है तो आप BSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड MSc कंप्यूटर साइंस और इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए CU/CET के जरिए 50% होना चाहिए साइंस के साथ और मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़े हुए हो। ठीक है, क्लियर होंगे हम लोग। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड MSc इन्वायरमेंटल साइंस का। ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, आजकल काफ़ी डिमांडिंग है। 50% होने चाहिए 10+2 में और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस से MSc करने के लिए। और इंटीग्रेटेड MSc है यानी 10+2 के बाद आपको मिल जाएगा ये, और BSc MSc दोनों कोर्स आप साथ में निपटा लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स होना चाहिए, 50% साइंस के साथ आपका मार्क्स होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में फिर से बायोलॉजी शब्द आ गया, यानी कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और बाकी लगभग 50% आपके होने चाहिए एग्रीगेट। इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, विद फिजिक्स, और फिजिक्स जहाँ भी होगा वहाँ मैथमेटिक्स ऑलरेडी आ जाएगा। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट अगर आपने 10+2 में पढ़े हैं तो आप इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एमएससी स्टैट्स। ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, काफ़ी डिमांड में है, जल्दी नौकरी मिल जाती है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है आपका। 50% आपके 10+2 में होने चाहिए और मैथमेटिक्स निश्चित रूप से आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। तो जिन लोगों की टीचर बनने की आकांक्षा है वो लोग 10+2 के बाद ही इस कोर्स में एंट्री मार सकते हैं। 4 ईयर कोर्स है ये, और हालांकि अभी जो बातचीत चल रही है उसमें डीयू में भी ये चर्चा है कि 4 ईयर का डिग्री कोर्स ही अब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 10+2 साइंस में होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं, बस साइंस होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हो। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो लोग इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड एमएससी लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस है तो बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जो है आप पढ़े हुए हों। 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD और OBC के लिए। तो आप इंटीग्रेटेड एमएससी लाइफ साइंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड एमएससी टेक्सटाइल्स का, ठीक है। इसमें आप +2 एग्जामिनेशन पास हो लगभग 60% मार्क्स के साथ। ये एक आ गया जो थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज की डिमांड कर रहा है, और सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इंटीग्रेटेड एमएससी टेक्सटाइल कर सकते हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज अभी हमने, जिन कोर्सेज को हमने देखा, थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में थे क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे थे। आप फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लें तो आपका जो कोर्स, जिस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप थोड़ा सा पॉज करके, रुक करके देख लें। स्क्रीन पे आपको साफ साफ लिखा हुआ सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएंगी। तो जनरली आप ये मान करके रखें कि 50% मार्क्स आपको 10+2 में लाने हैं अगर CU CET के जरिए किसी भी कोर्स में आपको दाखिला लेना है जो कि साइंस स्ट्रीम का है, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम के कोर्स की आज हमने बात की। अगले वीडियो में हम आर्ट्स के या ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज के बारे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।